आज हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। 5 तारीख को बिहार की जनता ये तय कर देगी कि इस बार बिहार किसका होगा। लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को लगता है कि आखिरी बाजी भी वो हाथ से न जाने दे। शायद गिरिराज सिंह ने अपने सियासी दुश्मन लालू यादव पर निशाना साधते हुए ये कहा कि क्या वो मुसलमानों को भी वो खाने के लिए कहेंगे जो इस्लाम में वर्जित है। माना जा रहा है कि गिरिराज सिंह का यह बयान बीजेपी को आखिरी दौर में वो माइलेज दिलाने के लिए है जिसकी सख्त जरूरत पार्टी को है। सच्चाई क्या है ये खुद गिरिराज सिंह से ही जानेंगे, उनसे सीधे सवाल करेंगे। वो हमारे साथ आज मौजूद हैं, लेकिन उसके पहले जरा एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए, उनने कहा क्या। ये है मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने अपने ताजा ट्वीट के जरिए हिंदुस्तान में बहुसंख्यक हिंदुओं की नई तस्वीर और परिभाषा पेश की है। गिरिराज सिंह ने ट्विटर के जरिए सवाल किया है कि क्या हिंदुस्तान में हिंदू सिर्फ जलील होते हैं। गिरिराज सिंह के इस सवाल को पूरा करता है उनके ट्वीट का दूसरा हिस्सा, जिसमें वो बिहार की राजनीति को ध्यान में रखकर लालू पर आरोप लगाते हैं। लालू हिंदुओं को गोमांस खिलाते हैं, क्या वो मुसलमानों को खाने की सलाह देंगे? हिंदुओं पर गिरिराज सिंह के ताजा ज्ञान का पूरा ताना बाना अब सुनाएंगे खुद गिरिराज सिंह। तो गिरिराज जी, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। आपके साथ बार बार हर थोड़े दिन में ऐसी कोई ना कोई बात क्यों जुड़ जाती है जिसके आगे लिखना पड़ता है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान? मैं नहीं समझता कि आप क्यों लिखते हैं, लेकिन आप कभी नहीं लिखते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी पूरे चुनाव में नीतीश कुमार जी ने जिस ढंग से डाइवर्ट किया विकास के मुद्दे को, उसको विवादित नहीं कहते हैं। भैंस पर चढ़ना और मोदी का न पटकना, ये पहले उन्होंने कहा, ये कौन सा विकास का मॉडल था। फिर उन्होंने बैकवर्ड फॉरवर्ड कहा, ये कौन सा विकास का मॉडल था। फिर उन्होंने हिंदुओं को गौमांस खिला दिया, दादरी से उठा के, घटना दादरी में घटी, ये किसने किया? ये विवादित जब उन्होंने की, फिर उन्होंने कह दी कि गाय के मीट और बकरे के मीट में कोई अंतर नहीं होता है। आप बताएं कि मैंने विवादित बात कहा या मैंने प्रतिकार किया? ये आप फैसला करें और जनता फैसला करे। कृपया करके मेरा आग्रह है कि मेरे ऊपर इतना बड़ा तोहमत ना लगाएं। गिरिराज जी, जनता तो फैसला कर ही देगी। 8 तारीख को पता चल जाएगा कौन गलत कह रहा था, कौन सही कह रहा था। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि हिंदू जलील होते हैं इस देश में? हिंदू जलील होते हैं इस देश में, हिंदुओं को जलील किया जा रहा है। हिंदू बेचारे हैं, इसीलिए तो जलील किया जाता है। लालू प्रसाद यादव ने गाली नहीं दिया तो और क्या कहा? कहा हिंदू गौमांस खाते हैं, हिंदू बकरे के मीट और गाय के मीट में अंतर नहीं है। उनमें है हिम्मत वो कह दे दूसरे समुदाय को कि जो बकरे का मीट खाता है वो के मीट को भी खाए। इसलिए कि हिंदू एक सहिष्णु धर्म को मानने वाला है, इसलिए इन्होंने ये गालियां दी। और ये गाली हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम राजनीतिक कार्यकर्ता जरूर है, लेकिन पहले एक सनातनी है। मुझे गर्व है हिंदू होने पर, और मुझे अगर जरूरत पड़ा तो मैं राजनीति छोड़ सकता हूं, धर्म नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि लालू जी मुझे गाली ना दें। लेकिन गिरिराज जी, आप एक सनातनी हैं, आप एक हिंदू हैं, उसके साथ साथ आप इस देश की सरकार के एक केंद्रीय मंत्री भी हैं। आपके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी जुड़ी हुई हैं, और उन जिम्मेदारियों के रहते क्या आपको लगता है कि इस तरह की बातें कहना जिनसे लोगों की भावनाएं भड़कती हों वो शोभा देती हैं? देखिए, मैंने तो कहा कि मैं पैदाइश सनातनी हूं और धर्म को पालन कर रहा हूं। मंत्री मैंने बाद में बना, पार्टी मैंने बाद में ज्वाइन की। अगर मेरे धर्म पर आघात होगा तो मैं सब कुछ छोड़ सकता, लेकिन धर्म नहीं छोड़ सकता। मुझे कोई गाली दे धर्म को लेकर के, ये मुझे बर्दाश्त, कतई बर्दाश्त नहीं। तो अब मतलब मैं ये देश की जनता के सामने रख रहा हूं कि तो आप इंसाफ करें कि ये जिस ढंग से वोट के खातिर क्या क्या नहीं किया, और हम ही को कह रहे हैं कि हमने विवादित बयान दिया। मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे बयान को जनता के ऊपर छोड़ दें, आप विवादित न कहें।
तो इसका मतलब अब हम ये समझें कि बीजेपी के पास अब गरम दल के एक नहीं दो नेता हैं। पहले केवल योगी आदित्यनाथ को समझा जाता था, अब आप भी उसी लीग के नेता हैं। क्या सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, ये नारा लगा करता था 74 में। और अगर मैंने सच कहा तो हम हो गए गरम दल के नेता, और गाली सुन ले तो हो जाए नरम दल के नेता। लालू जी पर आपकी जुबान नहीं खुल रही। नीतीश कुमार चुपचाप मौन धारण किए हुए हैं धृतराष्ट्र की तरह, वो बोल नहीं रहे हैं और प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कहां का राजनीति है? किसने इस राजनीति के दिशा को बदलने की कोशिश की? हम तो बराबर विकास पर चर्चा कर रहे थे, विकास की बात कह रहे थे, लेकिन किसने समाज को भ्रमित करने के लिए कभी अगड़े पिछड़े, कभी आरक्षण, कभी हिंदू को गौ मांस खिलाया? किसने किया? उनके एक और नेता ने तो बढ़ चढ़ के कह दिया कि हिंदू के ऋषि मुनि मांस खाते थे। ऐसी ऐसी गालियां दे रहे हैं और मैं चुपचाप सहनसू के नाम पर, जिम्मेदारी के नाम पर मैं चुपचाप बैठा रहूं, ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। पर गिरिराज जी, आप कह रहे हैं कि आरक्षण का कार्ड उन्होंने खेला, बीफ की बात उन्होंने की। आरक्षण का जिक्र तो पहले आरएसएस चीफ की तरफ से आया ना, तब ना उन्होंने चुनाव का मुद्दा बनाया और आप लोगों को मुश्किल दिखने लगी अपने लिए स्थिति। अरे भाई गजब बात कहते हैं। आरएसएस चुनाव लड़ रही है क्या? आरएसएस चुनाव लड़ रही है, चुनाव बीजेपी लड़ रही। बीजेपी के मुद्दों पर उनको बोलने में क्या उनके पास मुद्दे नहीं थे? 25 साल से दोनों भाई राज कर रहे हैं। 25 साल में बताते ना कि आखिर 8ही बार बीपीएससी की परीक्षा क्यों हुई, इसमें नुकसान किसका हुआ? उसी गरीब का नुकसान हुआ जिसको कह रहे हैं पिछड़े, अति पिछड़े, उसी गरीब को नुकसान हुआ। वो आज बीडीओ बनता, सीओ बनता, डीएसपी बनता। 4 लाख रिक्तियां रह गई सरकारी। ये आ रहे हैं पिछड़ों की हिमायती। असल इन लोगों के देह में खुजली इसलिए काट रहा है कि अति पिछड़े का बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो फिर आपके जो नेता वहां जाते हैं वो जाकर ये क्यों बताते हैं बार बार कि हमने तो पिछड़े को प्रधानमंत्री बना दिया? वो क्यों नहीं विकास के काम गिनाते हैं अपने? वो भी क्यों अगड़े पिछड़े में उलझ जाते हैं? विकास के काम ही, हम तो विज्ञापन में विकास के काम को गिना रहे हैं कि हमने सामाजिक सुरक्षा के लिए, प्रधानमंत्री ने 1 रुपये में गरीबों को सामाजिक सुरक्षा दिया, हमने पेंशन का स्कीम लाया, हमने घर देने का वादा किया, हमने बिजली देने का वादा किया, नौकरी देने का वादा किया, स्किल्ड का काम सिखाया। स्किल्ड के लिए हम तो सब कह ही रहे हैं। सुनाई पड़े, जिसको बहस करना है वो सुनाई पड़े। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री से बहस करेंगे। मैं चुनौती देता हूं कि आए हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता से एक बार बहस तो कर ले। जो विकास की बात कह रहे हैं, अभी वर्ल्ड बैंक ने रेटिंग किया है, बिजनेस स्टैंडर्ड में है 20 राज्यों का, बिहार 20 राज्यों में भी नहीं है। इसका भी जवाब देते ना। लेकिन गिरिराज जी, आप कह रहे हैं कि वो आपसे बहस कर लें। आपसे बहस कैसे कर लें? आप तो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तक नहीं घोषित हैं अपनी पार्टी से। अभी भी लोगों में कंफ्यूजन है कि गिरिराज सिंह मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे या कोई और आ जाएगा अचानक। नहीं, गिरिराज सिंह नहीं होगा। मैं आपके चैनल से आश्वस्त करता हूं, प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी कि प्रधानमंत्री के विजन को जो उतारने वाला होगा वो बनेगा। अब वो लालू जी क्या कह रहे हैं, मेरा दुल्हा सज धज के तैयार है। अरे ये लोकतंत्र में दुल्हा दुल्हन का होता है। और मेरे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं गरीबों के चूल्हे की बात कर रहा हूं कि उनका चूल्हा कैसे जले, उनके घर में गैस कैसे आए। आप कहते हैं कि विकास की बात हम नहीं करते। हम तो हर मुद्दे पर विकास की बात करते हैं और वो हर मुद्दे को भटकाते हैं। अब बताइए, लोकतंत्र में चुनाव होता है एजेंडे पर, ये दुल्हा दुल्हन कहां से लालू जी ले आए? गिरिराज जी, वो तो आपके एजेंडा को सीधे सीधे खारिज करते हैं ये कहकर कि आपका एजेंडा अगर इतना अच्छा होता तो देश में साहित्यकार ये क्यों कहते कि हम अवार्ड लौटा रहे हैं, यहां अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। देश में फिल्मकार अपने अवार्ड्स क्यों लौटाते ये कहकर कि यहां पर सरकार फैसले लेने में नाकाम हो रही है। देश में और तमाम लोग ये आरोप क्यों लगाते कि असहिष्णुता हो गई है देश में। वो तो आपके पूरे एजेंडा को और विजन को ही खारिज कर रहे हैं। ये सब
अरे भाई, ये लोग जो जिनको आप विद्वान कह रहे हैं, ये सरकारी इंटेलेक्चुअल हैं। 4000 लोगों को मिला है अवार्ड। ये कितने लोग हैं? इनका बैकग्राउंड देखिए, किसी न किसी आइडियोलॉजी से जुड़े हैं। ये देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करने की एक साजिश, एक प्रक्रिया के तहत है। इनका कहाँ गया था सहिष्णुता? जिस समय कश्मीर के पंडित घर से निकाले और मारे जा रहे थे, उस समय कहाँ गया था सहिष्णुता? जब 1984 में दंगे हुए, उस समय सहिष्णुता कहाँ गया था? जब बिहार में भागलपुर में दंगे हुए थे, एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है। ये लोग नकली हैं, सहिष्णु, ये लोग पॉलिटिकल हैं, ये कांग्रेस के भोंपू हैं, यूपीए सरकार के भोंपू हैं। इन लोगों को यह लगता है कि आपको अपनी हार दिखने लगी थी, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार पहुंचकर 84 के दंगे याद आए, वरना बीजेपी ने भी 84 के दंगा पीड़ितों के लिए कुछ किया नहीं है। अरे भाई, आपको ध्यान में है कि नहीं? 84 दंगे में हम लोगों ने जो किया, वो 84 दंगे के पीड़ित लोगों के घरों में जाकर के पूछें कि क्या किया है। और मुझे इन कांग्रेसियों से सर्टिफिकेट नहीं लेना है। ये छदम धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाले लोगों से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उन परिवारों से पूछे जो परिवार उस समय कराह रहा था, उनका आंसू पोंछने का काम अगर किसी ने किया, तो ये काम हम लोगों ने किया। आम आदमी, आपको नहीं लगता, आप तो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, आपको नहीं लगता कि आम आदमी दाल का दाम देखकर वोट देता है? आम आदमी ये देखकर वोट नहीं देता कि गिरिराज सिंह ने लोकसभा चुनाव के बाद कितनों के लिए पाकिस्तान का टिकट कटा दिया। देखिए, मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, उस मुद्दे पर, कट एंड पेस्ट के मुद्दे पर मैं कभी आपसे अलग से बात करूंगा। कोई ऐसा व्यक्ति ऐसे सवालों को नहीं रख सकता है। लेकिन जो आदमी इर्षद जहां को बिहार की बेटी कहे, उस पर सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? वो आतंकी संगठन से जुड़ी हुई थी और उसको बिहार की बेटी बना करके क्या दिखाना चाहते थे कि हम एक समुदाय के हिमायती हैं। और वोट के लिए ये नीतीश कुमार ने ही तो कहा था, उनके लोगों ने ही तो कहा था। लेकिन सवाल मेरा जो था उससे आप आगे बढ़ गए। मेरा सवाल था कि दाल का दाम क्यों हटा लिया? सर मैं तो आज मैं खोज रहा था विज्ञापन, क्यों हटा लिया? सर मैं ये कह रहा हूं कि आप क्यों हटा लिया? दाल क्यों नहीं मुहैया करा पाए? नीतीश कुमार को जवाब देनी चाहिए। नवाज शरीफ से मिलने क्यों गए थे? कौन सा एजेंडा था? लेकिन जनता आपसे भी पूछेगी कि बिहार का आदमी अरहर की दाल खाता है, आप उसको 200 सवा 200 रुपए किलो दिलाएंगे तो वो खाएगा क्या और क्या सोचकर वोट देगा? फिर देखिए भाई साहब, ये राज्य का मुद्दा बनता है कि राज्य सरकार दाल, ये होर्डिंग पर कंट्रोल क्यों नहीं? और जिस सरकार के साथ सरकार में बैठे हुए हैं महागठबंधन में, प्रोडक्शन के लिए पहले क्यों नहीं किया था? और आप ध्यान रखेंगे, मैं दाल को भी जल्द ही कंट्रोल कर दिया हूं और कर दूंगा। ये जो कृत्रिम अभाव पैदा किए हैं, ये ऐसे लोगों के कारण हुआ है। आपको लगता है कि महंगी दाल खाकर भी लोग इसलिए आपको वोट दे देंगे क्योंकि आप हिंदू हित की बात कर रहे हैं? महंगी दाल खा करके सच सामने रख रहे हैं। इन जमाखोरों के कारण, इस पुरानी निकम्मी सरकार के कारण हमें दाल की कमी हुई है। इसलिए हमारे नियत पर वोट देंगे। हमारा नियत साफ है। हमारे प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता है। वो जानते हैं बिहार के लोग कि प्रधानमंत्री गरीब का बेटा है। बिहार के उत्थान के बगैर देश का उत्थान नहीं होगा, इसलिए वोट देंगे। हमारी विश्वसनीयता है। देखें ना, ये बड़े भाई छोटे भाई प्रधानमंत्री को कहा ये नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, और उस नुक्कड़ सभा में इनके दोनों भाई के बीच सभा घुस जाए तो भी हमारी सभा बड़ी रहती है। विश्वसनीयता है हमारे प्रधानमंत्री का। चलिए, इस विश्वसनीयता का ही टेस्ट होगा और उम्मीद करते हैं कि उस दिन नतीजे अगर इधर उधर होते हैं तो आप लोग ये नहीं कहेंगे कि इसे प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, ये केवल एक राज्य का चुनाव था। लास्ट कमेंट दीजिए, आखिरी। राज्य का तो है ही, राज्य का क्यों नहीं है? राज्य का सवाल है। 25 साल से जिसने राज्य को
चूसने का काम किया, सरकार चलाने का काम किया, बताना तो पड़ेगा। ये राज्य का रेफरेंडम है, ये केंद्र का रेफरेंडम नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज जी, फिलहाल जी न्यूज से बात करने के लिए। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि वो पहले सनातनी है, पहले अपने धर्म की रक्षा करेंगे और उसके बाद वो राजनीति की बात करेंगे। इसलिए कोई उनके धर्म पर अगर सवाल उठाता है तो उसको जवाब देना उनके लिए जरूरी है, भले उसे मीडिया उनका विवादित बयान करे।